नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्जाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सभी लोग तो क्वेश्चन मिला ही लिए होंगे, है ना। 7 अगस्त वालों के लिए पहले मैं बता देता हूं, जिनका 7 अगस्त को पेपर हुआ था, कल हुआ था। ठीक है, पहले उनके बारे में बात कर लिया जाए, फिर बात करेंगे कि जिनका एग्ज़ाम 11 को है ना, 18 को है, 21 को है, 25 को है, 28 को है, इस जो भी है, तो उनको क्या करना है अब 7 तारीख का एग्जाम को देखकर, है ना। पहले हम लोग जानते थे 7 तारीख का एग्जाम जो हुआ, आप सबको पता चल गया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता कि यहाँ पर अभी लाइव नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। जब ठीक होगा जाएगा तो लाइव सब कुछ करवाया जाएगा। लाइव एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत सारे चैनलों पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस कोई भी हो, मैं भी अगर सारे क्वेश्चंस का बताऊंगा तो सेम ही आंसर तो होगा, अलग तो नहीं होगा। ठीक है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, आप सबको ये भी पता होगा कि जिला वाइज जोन टाइप का बांट रखा था। जोन वाइज जो था क्वेश्चन चेंज था, यही था ना। ठीक, तो जोन वाइज क्वेश्चन चेंज था, कहीं पर था ऐसे था, जैसे 50 अगर इजी है, ठीक है, इजी है तो 50 जो था हार्ड था। ठीक, कहीं पे 40 इजी है तो 60 हार्ड था। ठीक है, कहीं पे 70 भी इजी है तो 30 हार्ड था। ऐसा ही था ना। ठीक है, ऐसा ही था। 50 इजी 50 हार्ड, 40 इजी 40 हार्ड, 60 हार्ड, 70 इजी 30 हार्ड, यही हो सकता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम जब 5 से 6 दिन का हो, मतलब बढ़ जाए डेज में, है ना, तो वहां पर ये जो वर्ड है यूज हो जाता है। ठीक, नॉर्मलाइज का। कौन सा वर्ड यूज हो जाता है? नॉर्मलाइज का। मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स में। सबको है कि सर क्या होगा क्या होगा, बहुत सारा मैसेज भी आया, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे, पर्सनली भी मैसेज करते, क्या होगा। कुछ लोग तो कॉल करके भी पूछ रहे थे कि सर क्या रनिंग करें या ना करें। ठीक है, तो उनको बताना चाहते हैं क्योंकि 7 तारीख वाला का बात हो रहा है। इतना याद रखिएगा कि नॉर्मलाइज होगा, सिर्फ 7 तारीख वाला का नहीं, 11 तारीख वाला का, 18 तारीख वाला का, 25 और 28 वालों का, सबका मिलाकर होगा। वो शिफ्ट वाइज में देखा जाएगा, क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि 50 इजी वाला अगर है तो मालूम है ना कि इजी में भी गलती हो जाता है, फिर भी वो 42-43 इसमें सही कर ले रहा होगा मैक्सिमम। 42-43 मान लीजिए, 5-6 गलत। ठीक, 45 भी मान लेते हैं, एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, 45 भी अगर मान लेते हैं इसमें सही, 50 में, 50 हार्ड में उसका खूब से खूब कितना सही होगा, 20 मान लेते हैं, चलिए, फिर भी कितना पहुंचा? 65। ठीक, 40 इजी 60 हार्ड, तो हार्ड वाला को 20 मान के चलिए, 40 में 35 करेगा 55, ऐसा ही ना। 70 इजी तो इसको मान लेते हैं 60 सही होगा। 30 हार्ड में चलिए, 30 हार्ड है तो 15 लेके चलते हैं, कितना आया? 75। 30 हार्ड है तो 15 को सही नहीं होगा, 10 को मान के चलिए 70। तो क्या दिख रहा है आपको? तीनों दिखा दिए, एगो एकदम इजी दिखा दिए, एगो बीच वाला दिखा दिए, एगो 50-50 दिखा दिए। आया क्या? 65, 55, 70। ठीक, पढ़े वाला का स्टूडेंट का खाली हो रहा है इसमें, पढ़े वाला का। आप लोग को पता ही होगा कि 3 लाख में कितना लोग 2.5 लाख एडमिट कार्ड निकाला, उसमें भी 1 लाख एग्जाम देने नहीं गया, क्योंकि सेटिंग चोरी चमारी तो चल नहीं रहा है ना, चोरी वगैरह तो चल नहीं रहा है, तो वो लोग जाएगा नहीं जो चोरी के भरोसे था। ठीक है, तो मैं 7 तारीख वालों के लिए जो मिला लिए होंगे, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ एक का बोलना चाहूंगा अपने हिसाब से। बाकी सर तो आप लोग को पता है कि संग्राम सर आते हैं तो उनका जो कटअप किसी भी जॉब में, किसी भी वैकेंसी में जो कटअप बताते हैं तो वो परफेक्ट बैठता है। वो जब आएंगे वो अभी नहीं बोलेंगे, आप सबको पता है कि जब 28 तारीख हो जाएगा तो सबका मिलाकर वो बताएंगे। मैं भी कटअप नहीं बता रहा हूँ, कोई इतना बड़ा मैं भी ये नहीं हूँ कि कटअप बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 7 तारीख वालों के लिए कि आपका अगर जनरल, सुन लीजिए, ठीक है, आपका अगर 57 से, ठीक है, 62 मिलाए हैं कहीं से आ रहा है, जनरल वाले को बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस माइनस ले लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस आपको ले लेना है 4, प्लस माइनस 4 ले लीजिए जनरल वाले, इसी से सब मेल का बोल रहा हूं, इससे सब अपना मिला लीजिएगा। आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 57 से 62 के बीच में हैं तो 55 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 लिखा हुआ है मैंने, तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
कल से ही रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरिट जो है रनिंग पर बैठता है ना। आप सबको पता होगा मेरिट जो है रनिंग पर बैठता है। और अब बात कर लेते हैं आगे वालों के लिए जिनका आगे एग्जाम था, होने वाला है 11 तारीख को, 18 तारीख को, 21 को, 28 को, ठीक है। उनको बता देता हूं कि उनके साथ क्या होगा। आप लोग को पता चल गया होगा, आप लोग ये ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, वही वही पढ़ लेते हैं। तो आप लोग को मैं बता रहा हूं कि जब ऑफलाइन बस ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि जनगणना पढ़ के जाइएगा। देखिए एक ही जनगणना से लगभग हर एक जोन में 1-2 क्वेश्चन आया है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एक जोन में डायरेक्ट जनगणना से क्वेश्चन आया है, क्योंकि 1 लाइनर टाइप का करा के आपको लिख दिए थे। ठीक, ये बस वीडियो का बात हो रहा है। समाज से भी क्वेश्चन आया डायरेक्ट, वो बहु जो समाज से एग्जाम्पल में लिखवा दिए तो वो भी आ गया था संधि विच्छेद, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पठार पहाड़ी बिहार स्पेशल से भी आया था वीडियो से। टेलीग्राम का तो छोड़ दीजिए, टेलीग्राम का अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो आपको ग्रुप में करवाया गया है, एनसीईआरटी टोटल सब्जेक्ट करवाया गया है 6 to 12, पता है ना। लेकिन इसमें आपको बिहार पुलिस के लिए सिर्फ क्या करना है, बिहार पुलिस के लिए आपको 9th 10th का पढ़ के जाना था, 9th 10th का बनकर जाना था ना। 9th 10th का पढ़ के जाना था, तो आपको सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज ही नहीं, पेज वाइज भी करवा दिया गया था। पेज वाइज लड़के खुद आके दे रहा स्क्रीनशॉट मार के टेलीग्राम चैनल पर कि सर देखिए डायरेक्ट हूबहू आया है एकदम जो एनसीईआरटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट हो क्या क्या पढ़ना है, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए। ज्यादा बात नहीं बनाएंगे, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, फालतू का बकवास नहीं करना है, बस टाइम कम है इसलिए आप लोग को भी बोल रहे थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ने का दे दीजिए। फुटबॉल वगैरह छोड़ दीजिए, बारिश में नहाना छोड़ दीजिए, इधर उधर घूमना छोड़ दीजिए, हरियरी कम देखिए, ठीक है। आप लोग लग जाइए। सबसे पहले पढ़ने का क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, सिर्फ लिमिटेड कुछ बता देते हैं, वो आप लोग पढ़ के जाइए और देखिए, वहां से आप लोग अच्छा स्कोर 60+ जरूर करके आएंगे, 65-70 स्कोर आप करके आएंगे। इजी हो, मॉडरेट हो या हार्ड हो, तो आपको कट ऑफ निकलेगा मॉडरेट करके, याद रखिएगा कट ऑफ निकलेगा मॉडरेट करके निकाला जाता है कट ऑफ, ठीक है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, जब से सिलेबस निकला है तब से सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पर सर आपको, यूट्यूब पर आकर सर बहुत बार बोले, हम मेरे द्वारा भी बोला गया कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, कोई भी एग्जाम हो बिहार स्पेशल आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, तो पढ़ना ही है। ऑल सब्जेक्ट कहिएगा कि सर 9th 10th का ऑल सब्जेक्ट लिख दिए आप, काबिल बन गए 9th 10th का ऑल सब्जेक्ट का पढ़ने का, तो कैसे पढ़े। तो आपको पता है कि पीडीएफ आपको दे दिया गया है, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक, टेलीग्राम द एग्जाम पोर्टल करके ऐप है, उसमें जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी के साथ आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर, PYQ लिख देंगे तो चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टोटल करना है, क्योंकि यहां से 10 से 15%, ठीक है। इसको सेकेंड टाइम में तो 8 से 12% लिख देते हैं, चलिए, मतलब 8 से 12% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर से 2002 से एकदम 23 तक। तो आपको कर लेना है, टोटल कर लेना है, ठीक। एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट कर लेना, उसका पीडीएफ आपका दिया हुआ है, नहीं है तो ऐप पे है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐप पे आपको अगर फ्री में ना मिले तो शायद 50 रुपए का है, ठीक है, 50 रुपए का है। अब एग्जाम सेटिंग में लाखों लाख देते हैं, यहाँ सिर्फ 50 रुपए का है, जाके देख लीजिएगा ऐप पर, पीडीएफ डाला हुआ है, जाके रगड़ दीजिए, पीडीएफ को घोर के पी जाना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट एग्जाम टाइम में जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप, यही करेंगे ना। एनसीईआरटी के बाद आपको और कुछ पढ़ने का मन है तो ये दोनों तो एकदम मस्ट है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, एकदम पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकलना है तो। और अगर इसके अलावा आप टाइम बचा रहे हैं पढ़ने के लिए तो स्पीडी पढ़ लीजिए करंट के लिए, ठीक है, स्पीडी पढ़ लीजिए। और स्पीडी में कहिएगा कि सर इतना मनी है, कोची पढ़े, कम टाइम है, तो लास्ट वाला 800 है ना, मिल रहता है उसका MCQ, मार लीजिए उसको, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, काम भर उससे काम हो जाएगा। जनगणना वगैरह वीडियो, समाज का वीडियो देख के चल जाइएगा, संधि विच्छेद का एकदम गलत नहीं होगा जो वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पर, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इससे भी टाइम बचा हुआ है, तो अगर यूट्यूब से आप लोग करना चाहते हैं तो लुसेंट का एकदम मैराथन टाइप का कर लीजिएगा टोटल। तो अगर जिनके पास है कि नहीं हम थोड़ा 12 घंटा पढ़ेंगे, हम लुसेंट अच्छा से पढ़ेंगे, तो लुसेंट कर लीजिए, लुसेंट कर सकते हैं, या रेलवे का स्पीडी जीके भी कर सकते हैं,
लास्ट टाइम में यही एकदम ये स्पीडी जी के तो कोई नहीं बोल रहा, आप काहे बोल रहे हैं? तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। स्पीडी जी के जो है इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा, ठीक है। और लूसेंट आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाता है, इसलिए इतना अगर कर लेंगे तो आप 65 से 70 नंबर, 65 तो जरूर लाएंगे आप, ठीक है। ज्यादा फेंका फेंकी वाला काम नहीं, 60 से 70 मतलब 65 से 70 आप आराम से ला सकते हैं, कैसा भी पेपर हो। एनसीईआरटी 9th 10th ऑल सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दिया हुआ है टेस्ट के साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर कहिएगा सर प्रीवियस ईयर 50 रुपये लगा दे खाली प्रीवियस ईयर बनाए में, जी नहीं, इसके 22 के आसपास प्रीवियस ईयर है, ठीक है, 22 गो, और उसके बाद 10 गो के आसपास सेट भी आपको दिया हुआ है, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 12 घंटा पढ़िए ना जी, करना कुछ है, 12 घंटा पढ़िए, 6 घंटा सूतिए, 18 घंटा, 2 घंटा नहाए खाए में, है ना, 20 घंटा, तब वो 4 घंटा बचेगा। आओ सोच लीजिए दिन में 1 घंटा आओ, 3 घंटा आओ बच जाएगा, 1 घंटा फिल्म देख लीजिए, गाना सुन लीजिए, तनी घूम घाम लीजिए, फिर भी 2 घंटा बच गया, तो फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। वो सोना तो वो सो लीजिए, 8 घंटा सो जाइए, लेकिन पढ़ना खाना सोना अभी तीनों वो काम करिए। अब इतना जरूर पढ़ लीजिए, क्या क्या, एनसीईआरटी 9th 10th ऑल सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पीडी और लूसेंट या स्पीडी जी के, ठीक है। इतना आपको मस्ट है, करना है, इतना करके जाइए, क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाइए, ठीक है। लूसेंट में कहे कि सर टाइम नहीं है, लूसेंट नहीं पढ़ेंगे, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है उसका एमसीक्यू लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला को एमसीक्यू टाइप लगा लीजिए, वो काम कर जाएगा, ठीक है। या किसी का यूट्यूब पे निकाल कर लूसेंट पूरा अगर पढ़ा दिया है 500 क्वेश्चन 1000, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाइए आपको अभी फायदा है, ठीक है। स्पीडी जी के आप देख सकते हैं, स्पीडी जी के अच्छा करेगा, लास्ट वाला जो सेट करके दिया रहता है उसमें, तो उसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये वाला एकदम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एग्जाम पोर्टल जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाया है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया है, तो ये मस्ट है। और प्रीवियस ईयर ये दोनों मिला के तो मस्ट है आपको, और ये भी पढ़ना है अगर करंट आपको ठीक करना है तो स्पीडी, ठीक है। तो और सबके लिए शुभकामनाएं, और कोशिश करेंगे कि कल से कुछ और स्पेशल वीडियो डाला जाए। जैसे आपको हम लिखवाए थे रोग एवं उससे प्रभावित अंग, लिखवाए थे ना, और रोग एवं उससे प्रभावित अंग लिखवाए थे, रोग और उससे प्रभावित अंग लिखवाए थे, समझे। तो कुछ लोग हंस रहा था कि अरे का इसी टाइम पास कर रहा है, कहा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पैरिया का शायद क्वेश्चन आया है, एक लड़का हमको भेजा तो पैरिया का क्वेश्चन था, कौन जोन का था नहीं पता, जो इनका जोन में आया होगा पता होगा, साफ साफ मसूड़ा लिखवाए थे जो भी। फिर अनुसंधान केंद्र से भी आया है जो उसका भी लिखवाए थे, ठीक है। आपको साइंटिफिक नेम लिखवाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से लाइट वेट कट गई, तो अच्छा से वीडियो बना नहीं पाए हम, समझे। तो वही होता है, आपको करना पड़ता है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ये सब चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। नृत्य कला देख लीजिए, अनुच्छेद जितना करवा है, देखिए अनुच्छेद सही आया था, बोले थे कि 2 पार्ट में अनुच्छेद वीडियो में करवा दिए हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और जिनको कंफ्यूजन होगा, कोई सवाल हो मन में, कमेंट में आप लोग जरूर कीजिए, अगले वीडियो में उसका समाधान मिल जाएगा। या कोई टॉपिक है कि सर ये टॉपिक थोड़ा नहीं पता चल रहा, अच्छे से बता दीजिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, क्या समस्या है, कौन से टॉपिक में समस्या है, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों का कमेंट जिसका ज्यादा रहेगा उधर ही वोट ज्यादा इधर पड़ेगा, उसी का जीत होगा और वही अगला वीडियो बनेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।